कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस। इजलास कौमी असम्बली हॉल में 1:30 बजे इन कैमरा होगा। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शहीद सिक्योरिटी एहलकार में हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलावल, नायक अब्दुल रहीम शामिल। सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शहदा में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी में धमाके की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अज़ीज़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। कौम के पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासत दहशतगर्दों के नापाक क़ज़ाइम खाक में मिला देगी। कहा कि ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। बलोचिस्तान का हर फर्द शहदा के खून का मखरूज़ है। दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात के आगे तो अमेरिका और रूस जैसे ममालिक भी बेबस होते हैं। एक सियासी जमात ने सियासत को मुल्की मफादात से ऊपर रखा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बहादुर जवानों के होते मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। जहाँ मुल्क के मफादात का सवाल हो, उसके सामने किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होती। हमें मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती के साथ चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सियासी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत नहीं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यकतरफा फैसले बंद ना किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, PTI की असल क़यादत जेल में है और बाहर बैठी क़यादत में यकसुई नहीं। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। कहा कि मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। हुकूमत में शमूलियत के लिए हुक्मरान मिन्नतें करते रहे। जब हम निकलेंगे तो ये कहेंगे कि मुल्क का ख्याल करें। अवाम पार्लियामेंट से नाराज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, NFC से हमारे जायज़ हक़ है। हक़ ना मिला तो एहतजाज का हक़ रखते हैं। कबायली इजलाह के 700 अरब रुपए देना थे, बताएं कितने दिए और बंद क्यों हुए। वज़ीर आला की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बॉर्डर तो विफाक के पास है, हमारी पुलिस तो अंदर जाने वालों का मुकाबला करती है। हम हमले पसपा कर रहे हैं। मरकज़ और इदारे एक पार्टी के खिलाफ अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं। ये विफाकी नाअहली है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश है। भारत समेत दीगर ममालिक के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए जो मस्बत सोच रखते हैं और पाकिस्तान की सालमियत के हामी हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम सिंध का पानी किसी भी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे। कौम पसंद सियासतदान नहरों को बुनियाद बनाकर सियासत चमकाना चाहते हैं। अवामी ने इंतखाबात में मुस्तरद कर चुके हैं। बोले, हुकूमत की हिमायत छोड़ना तो छोटी बात, हम इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं।
GIT ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। 18 मार्च को पेश होने के लिए नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, असलम इकबाल, हमाद अजहर, रोन अब्बास, वकास अकरम और दीगर शामिल। GIT ने अलीमा खान को 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के सरगना की गिरफ्तारी पर FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा, इंसानी स्मगलर बेगुनाह अफराद की जानों के ज़िया के जिम्मेदार है। जजा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने का पुख्ता आज़म कर रखा है। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब कार्रवाई करने वाले अफसरान और एहलकारों को 10-10 लाख रुपये इनाम दिया। एक्स मिल रेट कम होने के बावजूद भी चीनी आम आदमी की पहुंच से दूर। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो बरकरार। दुकानदारों का कहना है कि नया स्टॉक आने पर कीमतों में कमी होगी। शहरियों का रमज़ान में अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी की कीमत बढ़ने पर शदीद इजहार नाराज़गी। ज़रा के मुताबिक शहबाज शरीफ ने शुगर मालिकान में बड़े डीलर्स को कल बुला लिया। FIA ने फैसलाबाद और लाहौर समेत दीगर शहरों में छापों का सिलसिला भी शुरू कर दिया। मुतादिद डीलर्स गिरफ्तार, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। शुगर मिलों का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। मिल्स मालिकान समेत मुतादिद माफिया की फहरिस्त तैयार करके तयन किया जा रहा है। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम करने का फैसला। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ LAHR स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। इजलास में लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ के तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। कहा कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर के तारीखी दरवाज़ों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा।